हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम जो 26/12/2021 को निर्धारित है, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट 1 लाया हूँ। पूरी तरह बीपीएसएससी पैटर्न पर आधारित है। 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये मेरा पहला सेट है इस साल का। तो उम्मीद है कि आपको सेट बनाएंगे तो एक आइडिया लगेगा कि कितना है जो कि प्रश्न सही हो सकता है और किस तरह के क्वेश्चन है जो कि लगभग पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या है, ओस्लो कहाँ की राजधानी है? नाउरू की, प्लाऊ की, अलास्का की? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा, आपको इनमें से कोई नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तीनों की राजधानी नहीं है। किसकी होगी? तो ये नॉर्वे की होगी। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। और ये किस महादेश में स्थित है? तो यूरोप महादेश में स्थित है। और ये जो है नॉर्वे की सबसे बड़ी शहर है। और 1624 से 1879 तक है जो कि इसको किस नाम से जाना जाता था ओस्लो को? तो क्रिस्टेनिया के नाम से जाना जाता था। और ये जो आधुनिक ओस्लो जो आप जान रहे राजधानी, वो 3 जनवरी 1838 को एक नगर निगम के रूप में किया गया था। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, हरिजन शब्द किसने दिया था? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हरिजन शब्द है जो कि आपको महात्मा गांधी ने दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी ने हरिजन शब्द का है जो कि दिया था। उसके बाद है जो कि इसका अर्थ क्या होता है? भगवान के बच्चे होते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जीवन स्तर निर्धारण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या होगा 3 का? तो 3 का है जो कि आपको वास्तविक मजदूरी महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? वास्तविक मजदूरी है जो कि महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो किकली नामक लोक नृत्य है जो कि आपको किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हरियाणा राज्य में है जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये क्या है? महिलाओं का एक लोक नृत्य है और जिसमें 2 लड़कियों को हाथों में पकड़कर एक दूसरे को चक्र में घुमाया और गोलाकार गतियों में अपने पदों को संतुलित किया जाता है। यह आमतौर पर किस में प्रचलित है? तो युवा लड़कियों में जो कि ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद आते हैं, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो ये 1939 ईस्वी में है जो कि चुना गया था। और 1938 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था अधिवेशन। और 1939 में कहाँ हुआ था? तो त्रिपुरी में हुआ था। और 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जो कि सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार है जो कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने थे। और गांधी और इसमें क्या हुआ था? उम्मीदवार किसको हराया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को परास्त करके है जो कि दूसरी बार ये अध्यक्ष चुन लिए गए थे। उसके बाद है जो कि छठा प्रश्न क्या है, 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मुंबई में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और ये जो जनरल सेक्रेटरी थे ये हुम थे। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885। कहीं कहीं ईस्वी पूछा जाता है। उसके बाद है 7वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ये बाल गंगाधर तिलक पाल, क्योंकि लाल बाल पाल ये तीनों जो थे ये गरम दल के थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल क्या थे? ये गरम दल। बाकी सब क्या थे? ये सब नरम दल के थे। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन क्या है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम पर ऊर्ध्वाधर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 9वां नंबर प्रश्न, रेशे वाली फसलें जो कि कौन सी है? तो रेशे वाली फसली में कौन कौन आ जाएगा? तो रेशे वाली जो फसल है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, कपास, सनई, पटसन और मेस्ता हो जाएगा। और इनसे क्या होता है? कपड़े, रेशों से जूट एवं रस्सियों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में है, भारत में कलर
तो 10वां नंबर क्या है, भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष से जो कि की गई थी। तो किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का आपको हो जाएगा, आपको ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1928 ईस्वी में है जो कि भारत में कलर लाइटनिंग सिस्टम है जो कि शुरू किया गया था। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन क्या है, पारिभाषिक शब्द उपयोगिता से अभिप्राय है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 11 का, पारिभाषिक शब्द है जो कि उपयोगिता से क्या अभिप्राय है, तो 11 का आपको बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी पन्य द्वारा प्रदत्त संतुष्टि से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी पन्य द्वारा प्रदत्त संतुष्टि से हो जाएगा। उसके बाद है आसान क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो किस रंग से दर्शाया जाता है, तो ये दर्शाया जाता है लाल रंग से, लेकिन बहुत सारा लोग क्या करेंगे कि इसको ब्लू रंग से या काले रंग से देखेंगे, लेकिन किसके दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड निम्नलिखित में से स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये जहाँ पर गोल्ड ज़्यादा पाया जाता है कोलार है जो कि कर्नाटक में, तो ये कोलार हो जाएगा। उसके बाद है किस स्थान को दक्षिण का चेरा पूंजी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, आगुम्बे को कहा जाता है, दक्षिण का चेरा पूंजी कहा जाता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक कन्नड़ व्याकरण के ज्ञाता के नाम से जाने जाते हैं, तो 15 का क्या हो जाएगा आपको, तो 15 का आपको बी हो जाएगा, केसी राजा है जो कि जाने जाते हैं। उसके बाद है 16, डाटा कमांड का कार्य क्या है, तो डाटा कमांड का कार्य क्या है, 16 का क्या हो जाएगा आपको, तो 16 का आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। डाटा का ये तीनों कार्य जो कि नहीं है, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को मैनिपुलेट करना, ये नहीं है। उसके बाद है जो कि आगे आते हैं, ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड है जो कि प्रयुक्त होता है, तो 17 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑब्लिक और जी हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद है 18 नंबर, एक्स जी मैक्रो कमांड है, क्या है ये, एक्स जी मैक्रो कमांड दूसरी लोकेशन पर पहुंचने के लिए किया जाता है। उसके बाद है जो कि प्रिंट कमांड किस रूप में किया जाता है, तो प्रिंट कमांड है जो कि 19 का क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, ऑब्लिक पी है जो कि इसमें होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन, एनपीए का विस्तार रूप क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 20 का क्या हो जाएगा आपको सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि सतत भुगतान शेष घाटे के कारण गिरते हुए विनिमय दर वाली मुद्रा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो विनिमय दर वाली मुद्रा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, सुलभ मुद्रा है, दुर्लभ मुद्रा है, दुर्लभ करेंसी, अतिरिक्त मुद्रा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुलभ मुद्रा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर सुलभ मुद्रा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी की ओर बहने वाली नदी है, तो ये आसान क्वेश्चन है, तो ये कावेरी नदी है जो कि पूरब की ओर बहने वाली नदी है। उसके बाद 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस ईंधन में वातावरण न्यूनतम प्रदूषण फैलता है, तो ये किससे फैलता है, तो ये हाइड्रोजन से जो कि न्यूनतम फैलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा 24 का, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है, तो बेमेल इसमें कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि हो जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन क्या, कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था। तो मूल नाम इसका क्या था, तो 26 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा बी हो जाएगा आफ्टर लोनी मेमोरियल, क्या हो जाएगा आफ्टर लोनी मेमोरियल नाम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्राचीन विश्व का आश्चर्य कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो 27 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 28 नंबर, एम्बे इंडिया ने निम्नलिखित में से किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो अमिताभ बच्चन को बनाया, ये नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यह मतलब एक ऐसा समय है जब दोनों ब्रांड समग्र स्वास्थ्य और कल्याण, महिला सशक्तिकरण और प्रगतिशील भारत के लिए उद्यमता की ओर से युवाओं को प्रेरित करने के लिए, संदेशों को प्रसारित करने के लिए हो जो कि एक साथ आया है। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन क्या है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो किसने नाम कर लिया है, तो जो पाकिस्तान के जो सबसे चर्चित खिलाड़ी हैं वो कौन है, बाबर आजम नाम है इनका। और ये 2500 रन है जो कि विराट कोहली ने 68 पारियों में किया था और ये 62 पारियों में ही कर दिया है। और तीसरे नंबर पर कौन है, एरोन फिंच हैं, 78 पारी में उन्होंने किया था। उसके बाद विश्व निमोनिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये 12 नवंबर को जो कि मनाया जाता है। और निमोनिया क्या है, फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है जिसके कारण फेफड़ों में द्रव या मवाद भर रहता है। इसके कारण क्या होता है, लगातार खांसी बनी रहती है, बुखार रहता है और सांस लेने में तकलीफ रहती है। और ये पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया था विश्व निमोनिया दिवस, तो 2009 में किया गया था। उसके बाद है मोरी नारी बतनवे को कितने साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। कितने साल के लिए चुना गया है, तो 3 साल के लिए जो कि ये चुना गया है। और इनको तुर्की के एक सम्मेलन में इनको चुना गया था। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, सत्यनारायण प्रधान को जो कि नियुक्त किया गया है। और ये जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक होने के बावजूद एसएन प्रधान वर्तमान में क्या है, एनसीबी का प्रमुख का अतिरिक्त कार्य जो कि संभाले हुए हैं। उसके बाद है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो कब कौन सा किया है, तो ई है जो कि अमृत पोर्टल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ई अमृत पोर्टल को जो कि लॉन्च किया है। और ये किस लिए किया है, भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई गतिशीलता क्रांति के लिए निर्मित किया गया है। यह वेब पोर्टल किसके सहयोग से किया गया है, तो यूके सरकार के सहयोग से किया गया है और 2030 के एक हिस्से के रूप में इसको विकसित किया गया है। इस वेब पोर्टल को पीसी, मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन रीडर और टैबलेट जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद है 34 नंबर, जलवायु सहयोग के लिए किन दो देशों ने आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद 10 नवंबर 2021 को परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त बयान ने जो कि जारी किया है। तो किसने जारी किया, सी नंबर हो जाएगा, अमेरिका और चीन ने जो कि जारी किया है। और चीन के विशेष जलवायु दूत झी झेंगजुआ ने संवाददाताओं से कहा कि दोनों पक्षों में मीथेन और वनों की अवैध कटाई से निपटने सहित कार्बन उत्सर्जन में कटौती अपने प्रयासों को बढ़ावा देने में जो कि ये सहमत हुए थे। उसके बाद है जो कि अगला, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो ये जो है आपको ये ये हो जाएगा 11 नवंबर को जो कि ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपको किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपको 11 नवंबर को जो कि मनाया जाता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, और किस क्यों मनाया जाता, तो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किस दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में की मनाने की घोषणा।
यह दिन है जो कि क्या होता है, वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को जो कि समर्पित है, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदानों के बारे में जान सके। और झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो सी हो जाएगा, 18वां स्थान है जो कि प्राप्त हुआ है। और स्कोर कितना है भारत का, तो 46 स्कोर है। और ये क्या है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम नेटवर्क का एक वैश्विक कंसोर्टियम है, जिसका लक्ष्य क्या है, वैश्विक रूप से वार ऑन ड्रग्स को चुनौती देना, नुकसान कम करने वाली सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और नुकसान में कमी के लिए संसाधनों की बढ़ावा की वकालत करना है। उसके बाद असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको किया है, तो बंधन बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुबिन गर्ग को बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। यह जुड़ाव क्या होगा, बैंक बंधन बैंक के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह पहली बार है जब बैंक ने 6 साल पहले अपनी स्थापना के बाद किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ाव किया है। और ये क्या है, म्यूजिशियन है। उसके बाद है जो कि 39 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? किसने शुरू किया है, तो ये दिल्ली ने शुरू किया है। यह योजना सुनिश्चित करेगा कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। इसके लिए ये किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश निम्न में से कौन बन गया है? कौन सा हो जाएगा, ये अमेरिका है। अमेरिका अब तक नहीं जुड़ा था। और सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका सदस्य जो कि ये जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। उसके बाद है जो कि 41, भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुआ है? तो कहाँ हुआ था ये, तो किस देश के बीच, तो ये हो जाएगा आपको अमेरिका हो जाएगा। और ये किस लिए हुआ था, तो रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए हुआ था, मानव रहित यान बनाने के संबंध में इसमें हुआ था, रक्षा वाला में। फिर 42, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को परस्पर रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो अभी तक कितने हुए, तो 96 देशों को जो कि सहमति टीकाकरण पर हो गया है। इस मान्यता के साथ क्या होगा, इन देशों से यात्रा करने वाले को अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर कुछ छूट प्रदान की जाएगी। और टीकाकरण का प्रमाण पत्र कोविन पोर्टल से अपलोड किया जाता है, डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। जीवन के रासायनिक विकास का प्रस्ताव है जो कि किसने रखा था? तो किसने रखा था, तो हो जाएगा ये ओपैरिन ने रखा था। किसने रखा था, तो ओपैरिन ने रखा था। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकल दूरी क्या करनी चाहिए? तो फोकल दूरी को है जो कि आँख की एक लेंस है जो कि कम करनी चाहिए। ठीक है, फोकल दूरी को, आँख के लेंस को कम करनी चाहिए। पैंतालीस नंबर, एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है तब क्या होगा? तो सी हो जाएगा, गति है जो कि बदलती रहती है। क्या होगा इसमें, गति है जो कि बदलती है। उसके बाद पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है माप कर। क्या होगा इसका, वाष्प घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, वाष्प घनत्व। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए किया जाता है। और पेड़ पौधों में से जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करता है। मोलिस परीक्षण का प्रयोग होता है, किस लिए होता है मोलिस परीक्षण का? तो घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए होता है। उसके बाद है टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम है, तो टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम। उसके बाद आते हैं 50 नंबर, स्तनपायी जीवों में निषेचन गर्भाधान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है, तो ये डिम्ब वाहिनी नली में होता है। कहाँ होता है ये, डिम्ब वाहिनी नली में होता है। और नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मेल को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। निषेचन के बाद क्या होता है, ओवरी से फल का निर्माण होता तथा ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। उसके बाद है निम्न में से किस जगह है जो कि जी का मान है जो कि सर्वाधिक होता है? तो किस जगह होता है ये, तो ये अंटार्कटिका के किसी स्थान पर ये होगा, आपको जी का मान है जो कि सर्वाधिक होगा। उसके बाद है जो कि आते हैं अगला क्वेश्चन, यदि किसी गेंद को किसी ऊर्ध्वाधर से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरित क्या होगा? तो ये हो जाएगा गेंद की विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा, गेंद के विपरीत की गति के विपरीत दिशा में होगा। उसके बाद आते हैं सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या हो जाएगा, एक विलियन है। क्या हो जाएगा, सोडा वाटर एक विलियन हो जाएगा। जल एवं अल्कोहल क्या है? तो जल एवं अल्कोहल क्या हो जाएगा आपको, पूर्णतः मिश्रणीय है। कितना मतलब दोनों मिश्रण करेंगे। उसके बाद है नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक जो है आपको हैलाइड से उत्पन्न होता है। उसके बाद जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे है जो कि ठंडा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया है जो कि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, एनिलीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस तनु संसाधित करने को तैयार किया जाता है? करने के लिए तैयार किया जाता है, तो किसको तैयार किया जाता है? तो ये हो जाएगा बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा। 25 डिग्री सी पर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सीधे 7 हो जाएगा। उदासीन विलयन जब भी होगा तो सिर्फ 7 ही होगा। निम्न में से कौन अमोनियम कार्बोनेट के रूप में से दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा 59 का वी हो जाएगा NH4 2 CO3। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बनता है? तो किसका शून्य इलेक्ट्रॉन बनता है? तो ये रेडॉन का है। किसका है? रेडॉन का। उसके बाद आते हैं मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम है जो कि रेशा है जो कि कौन सा हो जाएगा? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा रेयॉन। क्या हो जाएगा? रेयॉन। फिर है जो कि एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के से पानी पर रखा जाता है तब निम्न में से किस कारण है जो कि पलवमन करता है? तो किसके कारण करता है? 62 का क्या हो जाएगा? तो 62 का ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण है कि आहार नाल समानता बड़ा होता है, किसमें होता है? तो ये किसमें होता है? शाकाहारियों में बड़ा होता है। बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है, किस अवस्था में रखा जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ठंडे एवं शुष्क अवस्था में परिरक्षित रखा जा सकता है। एक AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई समतुल्य है, तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1.6735 10⁻⁻24 ग्राम से। उसके बाद आते एक क्रिकेट खिलाड़ी को गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह क्या हो जाएगा? तो 66 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा संवेग के आरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग के आरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 67 राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? उसके आरंभिक क्षेत्र में है जो कि जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ये आंसर को मैं छोटा कर देता हूँ। तो राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन? तो इसमें क्या क्या उसके आरंभिक क्षेत्र में संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा संबंधी
तो इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल होता है। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 68 नंबर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, किसने कहा कि ब्याज उपभोग स्थन पुरस्कार है का पुरस्कार है? तो किसने कहा था? तो 69 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मार्शल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? मार्शल हो जाएगा। सोहन सभ्यता का केंद्र कहाँ है? सोहन सभ्यता का जो कि केंद्र है, जो कि आपको उत्तर पश्चिम भारत में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में, जो कि भारत में होगा। उसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन क्या है? मखदूम सफुद्दीन आहिया मनेरी साहब की दरगाह कहाँ है? कहाँ है ये बिहार शरीफ में है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिकाष्ठता की स्थिति क्या है? तो सामाजिक इसको आगे देखेंगे, इसका आंसर को। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो सेनेगल की राजधानी है जो कि डकार में है। क्या हो जाएगा? सेनेगल की राजधानी है जो कि कहाँ है? तो ये डकार में है। राजधानी कहाँ है? डकार। सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेवन हिल्स नामक नाम है जो कि किस शहर को दिया गया है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सेवन हिल्स जो है आपको किसको दिया गया था? तो रोम को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो रोम को दिया गया था। तो उसके आगे देखते हैं जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि मैं, तो सामाजिक प्रकाष्ठता की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श स्थिति हो जाएगा। ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ओमेगा क्या है? तो ओमेगा क्या है? एक फल है। क्या है? ओमेगा क्या है? एक फल है। उसके बाद आते हैं लाइका नाम है जो कि था, क्या था? तो ये अंतरिक्ष में जाने वाला एक कुत्ता था। डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में घरेलू बचतों में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है जो कि सर्वाधिक है? तो किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो ये जमाओं का है जो कि हिस्सा है जो कि सर्वाधिक है। किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो जमाओं का हिस्सा है जो कि सर्वाधिक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, कारोबार के भूमंडलीकरण के युग में एम और ए का पूर्ण रूप है जो कि क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो जाएगा। ये सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं 79 नंबर, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक से कंप्यूटर से क्या बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेटवर्क होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क हो जाएगा। तो टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं
तो 80 का क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर, द्विघात मूल क्या समीकरण होगा, 3x² + 4x + 2 बराबर का मान है जो कि क्या होगा, मूल क्या होगा। बराबर इसमें छूट गया है, बराबर 0 है, तो उसका मूल क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, समलक्षणिक समीकरण x - 3y = 8 है, 6y - 4x = 9 के लिए होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण है जो कि असंगत हैं। तो समीकरण जो एक बनेगा और दो बनेगा, तो असंग इसका कोई हल है जो कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2x - 3y = 8, 6y - 4x = 9 है, तो 3y - 2x = 9/2। इससे पता चलता है कि दोनों है जो कि इसका हल नहीं होगा। यदि x + 2x = a है, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा आपको a³ - 3a। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, इसमें 3 एक छुट गया, सिर्फ ये रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 14 मीटर व्यास के आधार वाले 24 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के लिए कितने वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ए बी का मान अगर माना जाए तो 24² + 7² मतलब 576 + 49 625 हो जाएगा। तो 25 मीटर है जो कि निकल जाएगा। तो पाई आर हो गया 7 हो जाएगा, और इसमें एल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, एक थैले में लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि एक नीली गेंदें खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा दूनी है, तो नीली गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 10 गेंद हो जाएगा। कैसे होगा, तो x + 5 हो जाएगा, तो 2 × 5 x + 5 हो जाएगा। तो इसको समीकरण हल करने पर x = 10 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर से है, हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष के उम्र में जो कि निधन हो गया। तो किसका हो गया, कोझिकोड शारदा का है जो कि निधन हो गया है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोझिकोड शारदा। और ये 84 वर्ष की थी, और कोझिकोड शारदा के नाम से इनको जाना जाता था। और पहचान बनाने वाली जो है अभिनेत्री जो है फिल्म जगत में है, 1979 में अपनी पहली मलयालम फिल्म को अंगापुर में जो कि काम किया था, और लगभग 80 फिल्मों में जो कि इन्होंने काम किया था। भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजराइल। और इसमें क्या रहेगा, भारत और इजराइल के बीच ड्रोन, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत अगली पीढ़ी प्रौद्योगिकी और उत्पादों संयुक्त विकास पर जो कि समझौता किया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो किसको किया है, तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को जो कि नियुक्त किया है, और वे अभी वर्तमान में क्या है, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन, और ये 30 नवंबर 2021 से जो कि अपना कार्यभार है जो कि संभालेंगे। उसके बाद है कि अगला, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो ये 10 नवंबर को जो कि मनाया जाता है, और 2002 में जो कि पहली बार है जो कि मनाया गया था। यह दिवस है जो कि समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।
भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया है? ये 8 नवंबर 2021 को जो कि ये लॉन्च किया गया था और जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 91। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन में जो है, इस शिखर सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए? तो कितना देश शामिल हुआ? तो 7 देश है जो कि शामिल हुए थे इसमें। उसके बाद भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम निम्न में से क्या है? उसका नाम क्या है? वेला नाम है। क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? वेला है। ये सभी पनडुब्बी क्या है? मेड इन इंडिया हैं। अब तक जितनी भी पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत उन्हें मझगांव डाक शिप वर्ल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। उसके बाद है जो कि आगे आते हैं, ICC की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो आसिफ अली पाकिस्तान को और लारा डेलानी आयरलैंड को जो कि चुना गया है। आसिफ ने बांग्लादेश के साकिब अल हसन और नामीबिया के डेविस वाइसी को पछाड़कर ये पुरस्कार है जो कि जीता था। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को किस राज्य में है जो कि कोकन 2021 है जो कि उद्घाटन है जो कि किया गया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? केरला में जो कि किया गया था। ये कहाँ किया गया था? केरला में किया गया था। और कोकोन क्या है? 13 साल का पुराना प्लेटफॉर्म है जिसे गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और डाटा सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने, प्रदर्शित करने, समझने और जागरूकता फैलाने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? PNS टुगरिल टाइप 054। तो ये हो जाएगा C हो जाएगा। तो 54 से याद रह जाएगा। ये बाई फी है। उसके बाद है 96, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान राज्य को हुआ? तो गुजरात हो जाएगा। और यह सूचकांक क्या करता है? निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। 21 राज्यों में जो कि पहले स्थान पर है। उसके बाद हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसको क्या कर दिया? कित्तूर कर्नाटक कर दिया। क्या कर दिया? कित्तूर कर्नाटक। इसमें 7 जिले शामिल हैं, उत्तर कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बगलकोट, गडाग और हावेरी जिलों है जो कि शामिल किया गया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है? तो पद्म श्री, मतलब ये इसे सम्मानित किया गया है। इनका फोटो भी वायरल हो रहा था प्रधानमंत्री के साथ। और ये हलक्की जनजाति से नाता रखने वाली है और गौड़ का जन्म इनकी बहुत गरीब परिवार में हुआ था। निम्न में से कौन सा सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो कौन है? ये संकल्प गुप्ता है जो कि सबसे तेज बन गए हैं। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया? तो श्रीनगर को जो कि शामिल किया गया है। इस लिस्ट में दुनिया भर के 49 शहर है जो कि शामिल हैं। तो ये 100 प्रश्न थे। तो ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि दरोगा को ध्यान में रखते हुए भाई जो 26 दिसंबर को जो परीक्षा उसी को ध्यान रखते हुए मैंने बना, तो उम्मीद है कि आपको जल्द ही जो कि मैं आपको अगला 100 सेट भी PDF के लिए जो कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मैं PDF के लिए लिंक दे दूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।